SC/ST एक्ट कहूँ या इसे मोदी एक्ट कहूँ, मोदी जी, या फिर इतिहास को याद करूँ इसे रॉलेट एक्ट कहूँ मोदी जी, दलित का विकास कहूँ या संविधान पर प्रहार करूँ, दलित का विकास कहूँ या संविधान पर प्रहार कहूँ इसे मोदी जी। दोस्तों, इसलिए हम संविधान पर प्रहार लिखे हैं क्योंकि संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया, मौलिक अधिकार, उसमें एक समानता का भी अधिकार है। ये चीज लागू होने के बाद समानता का अधिकार पर एक ग्रहण है और पूरे भारतवर्ष में एक सवर्ण ही है जिसे यह अधिकार से वर्षों से अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखे हैं कि दलित का विकास कहूं या संविधान पर प्रहार कहूं मोदी जी, दलित का संरक्षण कहूं या फिर सवर्ण पर अत्याचार कहूं मोदी जी। चलो इसे वोट बैंक ही कह देता हूं, चलो इसे वोट बैंक ही कह देता हूं। मैं आशीष सिंह आजाद एक निवेदन करता हूं, मत फैलाओ भ्रम, मत फैलाओ भ्रम कि हमारा समाज अत्याचारी है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, आफत की दिशा मोड़ने हमारी ही समाज सामने आई है। दोस्तों, इन नेताओं के द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है, जाते आ रहा है वर्षों से कि हमारा पूर्वज, हमारे पूर्वज जो थे इन लोगों पर अत्याचार किए। यह भ्रम है, जबकि सच्चाई तो यह है कि हमारे पूर्वज उस समय एक गरीबों को रोटी देने का एक ही मात्र साधन थे। ठीक है, भूखों को रोटी का निवाला जो भी हो, जैसे भी हो, हम ही लोग से आता था, हमारे पूर्वज ही देते थे। इतिहास का बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इतिहास पलट करके हम उस नेताओं को, उन नेताओं को कहते हैं कि इतिहास को पलट करके देखिए। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन को पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वज 100-200 एकड़ जमीन ही नहीं 100-200 गांव दान कर दिए थे। जब उस तरह की सिचुएशन आई थी, पूरा देश भूखमरी से कड़ा रहा था, तो हमारे पूर्वज ही 100-200 एकड़ जमीन ही नहीं 100-200 गांव भी दान किए थे। ठीक है, तो हम नेताओं को यह बात कहना चाह रहे हैं और कहते हैं हम कि विलय कर दिए राज रजवाड़े, विलय कर दिए राज रजवाड़े, विलय कर दिए जमींदारी, हमारी भी समस्या सुनना है सरकार की जिम्मेवारी, यह है सरकार की जिम्मेवारी। दोस्तों, आज़ादी के बाद भी पूरे भारतवर्ष में 600 से ज़्यादा रियासतें थी, जिनमें बहुत सारी रियासतें राजपूतों का था। यही सोच करके विलय कर दिए कि एक लोकतंत्र की स्थापना हो रही है जिसमें सभी धर्मों, सभी जाति के लोगों को एक समान अधिकार दिया जा रहा है। उन्हें यह पता नहीं था कि इतना भेदभाव किया जाएगा, यह पता नहीं था। अपने राज रजवाड़े को विलय कर दिए, सरकार को दे दिए, और आज हम ही लोग पे अत्याचार किया जा रहा है, तरह तरह से प्रताड़ित की जा रही है। फिर आगे लिखते हैं हम, ठीक है, ठीक है, हम आपका एक्ट स्वीकार करते हैं, ठीक है, हम आपका एक्ट स्वीकार करते हैं, बताओ तो सही, झूठे मुकदमा के लिए, झूठे मुकदमे के लिए आप क्या कहते हैं? ये जो 11,000 केस में 9,000 केस मुकदमा जो है फर्जी ही है, झूठा ही है, उसको जो इतने दिन से प्रताड़ित किया गया है उसका भरपाई कौन करेगा? क्यों सवर्णों के परिवार में बाल बच्चे नहीं होते हैं क्या? उसके यहाँ भूख नहीं होती है?
क्या उसकी कोई समस्या नहीं होती है? हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी समस्या नहीं है? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? किसी बेरोजगार, किसी सवर्ण का करियर खराब हो जाएगा, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या कानून बनाए हैं उसके लिए? यह तो आप देते, यह भी दीजिए। यदि ऐसा किए हैं तो उसको जब 1 महीना के अंदर में सुनवाई कीजिए। यहाँ तो केस लड़ने के लिए यदि किसी का भाग्य अच्छा होता है तो अपने लाइफ टाइम में उसका केस फाइनल हो जाता है, नहीं तो मरणोपरांत भी केस चलते रहता है। यह इंडिया है, आप ऐसे केसेस को देख सकते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि ऐसी धारा मत थोपो, ऐसी धारा मत थोपो कि सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। SC ST कर्मचारी से अधिकारी काम न करवा पाएगा। डर के मारे अधिकारी भी अपने प्यून को पानी पिलाएगा। लोकतंत्र स्वरूप बदल कर अपना दलित तंत्र हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आप इस कानून को, इस लॉ को थोप रहे हैं हम लोगों पे, तो आप कल्पना कीजिए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी ऑफिस में यदि ऑफिसर सवर्ण है तो अपने जूनियर से काम करवाना उसके लिए लोहे का चने चबाने के बराबर हो जाएगा। कारण यही है कि झूठा मुकदमा, यदि कुछ बोला तो झूठा मुकदमा, एक FIR कर देगा तो उस अधिकारी का जो है ना, वह उस अधिकारी का क्या हश्र हो सकता है, वो आपका कानून जो चीख करके कह रहा है। और हमारे यहाँ सुनवाई जो है कितने दिन तक चलती है मुकदमा, वह तो पेपर्स और पिछले कितने केसेज है ना, उसको आप जो है ना देख करके आकलन कर लीजिए। कोई अपना बर्बादी नहीं चाहेगा, सरकारी कोई कामकाज नहीं हो पाएगा सही ढंग से, और सभी राजकोष का पैसा जो है बर्बाद जाएगा। तो इसलिए सरकार को से हम पहले तो निवेदन कर रहे हैं इसमें संशोधन करने का। यदि संशोधन नहीं करते हैं तो हम इसके अगेंस्ट में कविता लिखेंगे और खुल करके अगेंस्ट करेंगे, यह भी हम वार्न कर रहे हैं।